वेलकम टू डार्क नाइट आफ्टर टुडेज टॉपिक देयर टू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। राइट नाउ इस इंसान का इस कनेक्शन में इंटेंशन क्या है? जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हैं उस इंसान का ट्रू इंटेंशन इस रिलेशनशिप में क्या है आपकी तरफ, ठीक है? तो लेट्स सी, देखते हैं देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। उस पर्सन का आपकी तरफ ट्रू इंटेंशन क्या है? वो ट्रूली क्या इंटेंशन रख रहा है इस कनेक्शन में, और देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान का ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है करंट टाइम फ्रेम पे। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। उस इंसान के बारे में आप सोचें जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं। उस इंसान का ट्रू इंटेंशन राइट नाउ क्या है? ओके, उस इंसान का ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है? ये इंसान थोड़ा डिफेंसिव है, ठीक है? डिफेंसिव हुआ है यहाँ पर। ये जानता है बहुत स्टेबल ग्राउंडेड टाइप के पर्सन है। यहाँ पर आप जो भी इसको अप्रोच कर रहे हैं या जो भी इससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसको इस वक्त समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये इंसान समझ रहा है कि आप एक हैंकी पैंकी करने वाले इंसान नहीं है। आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को सेट करने वाले पर्सन है, ठीक है? एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपके लिए वैल्यू रखती है। ओके, देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। ये प्रैक्टिकल बताता है टीम वर्क करना, स्ट्रॉन्ग वर्क करना। यहाँ पे टीम वर्क नहीं है, ठीक है? आप इसको अप्रोच करते हैं टीम वर्क करने के लिए। डिफेंसिव रहता है, ये गार्ड्स अप रखता है। अब यह आपको समझ चुका है, ठीक है? इसका इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं है। मैं सिंपल लाइन में आपको ये बता दूँ, सिंपल क्लियरली बता दूँ, ये जैसे दुनिया को डील करता है इसको ये चीज़ समझ में आ चुकी है, आपको वैसे डील नहीं कर सकता, ठीक है? ये आपका वक्त ख़राब नहीं कर सकता, ये आपका टाइम ज़ाया नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये जिस तरीके के लोगों से डील करता आया है या करती आई है, इसको ये चीज़ समझ में आ रही है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, स्टेबल है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी एक माइंड में रखते हैं इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है? तो यहाँ पर जो आप बार बार इस कनेक्शन में टीम वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में यहाँ पे वो टीम वर्क नहीं हुआ जा रहा, ठीक है? मतलब कि आप इसको बार बार जो भी कप ऑफ लव ऑफर करते हैं वो टीम वर्क करने के लिए करते हैं। इस कनेक्शन में आपके पर्सन ने अपना हार्ट चक्र क्लोज ऑफ किया हुआ है, ब्लाइंड फोल्डेड है। ये इमोशंस को समझ नहीं पा रहा या समझना नहीं चाह रहा, या आप जितनी सीरियसनेस के साथ इसके करीब आ रहे हैं वो चीज़ को समझ नहीं आ पा रही राइट नाउ, ठीक है? कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। जिस माइंडसेट में आप हैं, जिस स्टेबिलिटी में आप हैं, जिस लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को आप अप्रिशिएट करते हैं, ये इतना सीरियस या उतना लॉयल नहीं है। मैं आपको इतना बता दूं, मैं ये नहीं कह रही कि ये आपके साथ नहीं है, या आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत ये चीज़ समझ रहा है। ये अब तक जिस टाइप के लोगों से डील करता आया है अब वो नहीं है, ठीक है? मतलब कि कुछ लोग होते हैं, उनको ये होता है, उनको पता जब चल जाए यार ये दुनिया की तरह नहीं है, ना ये मेरा फ़ायदा उठाएगा ना मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, ये एक इंसानियत के लिए भी ठीक नहीं होता, ठीक है? कुछ लोगों के अंदर एक ऐसी वाइब होती है, वो चीज़ समझा रही होती है, ठीक है? मतलब कि आप यूज़ करने वाले लोग नहीं हैं। आपकी एनर्जी ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली बता रही है कि आपको यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है? यहाँ पर हाँ, और मेरी मेडिसिन चल रही हैं, ठीक है? फ्लू फीवर, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं रीडिंग कर रही हूँ। मैं रात तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब फिर भी बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, ठीक है? लेकिन मैं कोशिश करके आप लोगों के लिए रीडिंग तो अपलोड करनी ही है। पिक कार्ड करनी थी अभी मुझे, लेकिन मैं आपके लिए कलेक्टिव कर रही हूँ उस चैनल पे, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे टू ऑफ सोर्स बताता है आपके पर्सन अपना हार्ट चक्र क्लोज ऑफ करके बैठे हुए हैं। आपके इमोशंस को समझना नहीं चाहते या समझ नहीं पा रहे अभी, या तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पर्सन उस पॉइंट पे नहीं है कि आपकी इस इमोशनल साइड को समझ सके, ठीक है?
जो आप इसको ऑफर कर रहे हैं ना, वो चीज़ को समझ में आ रही है। आप एक स्टेबल हैं, ग्राउंडेड इंसान है, आप स्टेबिलिटी बार बार ऑफर कर रहे हैं। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है आप लोग के बीच, काफ़ी यहाँ पे फाइट है, आर्गुमेंट हो जाती है। क्लियरिटी ना होने की वजह से आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आर्गुमेंट हो जाती है, आप सवाल करते हैं तो उसके पास आपके सवालों के जवाब नहीं होते, क्योंकि आप एक प्लेयर काइंड माइंडसेट के नहीं हैं। आप एक लॉन्ग टर्म स्टेबल ग्राउंडेड इंसान हैं। आप उसी चीज़ को पसंद भी करते हैं, आप उसी चीज़ के साथ चलते भी हैं आगे फर्दर फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऑफ फेंस बताता है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। 2 ऑफ फेंस यहाँ पर दिखा रहा है आप देख रहे हैं, आप इस इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर। आप वेट कर रहे हैं राइट मोमेंट का, राइट टाइम का, या जब आप लोग के बीच आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हों, ठीक है, उस चीज़ का कि ये इंसान आपको समझे, ये एक अपनी इमेच्योरिटी से या इस सिचुएशन से बाहर आए। ये कनेक्शन स्टार्ट करने वाला यही इंसान है। पास में आप लोग के बीच काफ़ी हीलिंग और बैलेंस थी, लेकिन ऐसा हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है इस इंसान की, मतलब कि आप एक प्रायोरिटाइज कुछ टाइम पहले से इस इंसान ने आपको प्रायोरिटाइज करना बंद कर दिया है, ठीक है। आप होप कर रहे हैं बहुत पास से कि आप लोग के बीच हालात ठीक हो, लेकिन और डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं और कन्फ्लिक्टेड होते जा रहे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती जा रही हैं, या बहुत साइलेंट रहने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मतलब कि बहुत कुछ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, आपके माइंड में भी हो रहा है, उस इंसान के माइंड में भी हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आप लोग की दूरी, आपको डिस्टेंस आपको मेंटेन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन एक क्रॉस रोड पे, मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई और है इस सिचुएशन में, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत टाइम से बैलेंस नहीं आया, आप बहुत टाइम से इसकी अप्रोच का वेट कर रहे हैं, आप इसके ध्यान देने का वेट कर रहे हैं, आप इसके खुद इमोशनल होके ये इंसान आपको अंडरस्टैंड करे, आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं इस कनेक्शन में इस इंसान की तरफ से। काफ़ी नेगेटिविटी के बाद आपने इस इंसान की तरफ ये एक्शन लिया है या ख़ुद को साइड किया है। आप एक आपको रिजेक्शन से फेस होती है इस इंसान से कम्युनिकेट कर कर, बात कर कर, डील कर कर। आपको ऐसा लगता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात बन रही है, वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती इस इंसान को डील करते हुए, ठीक है। आपको रिजेक्शन फेस होती है या आपको रिजेक्टेड फील होता है इस इंसान के साथ बात करने में, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं है डेफिनेटली यहाँ पर। उस रिजेक्शन के बाद आप लोगों के बीच सही से कम्युनिकेशन नहीं, शायद ये रिजेक्शन मैरिज को लेकर थी, कमिटमेंट को लेकर थी, ठीक है, स्टेबिलिटी को लेकर थी, या फर्दर फ्यूचर को लेकर थी, ठीक है। एक पेज लाइक एनर्जी है इस इंसान की। इसका इंटेंशन आपकी तरफ और क्या है, देखिए, आपको आपसे दूर जाने का या डिफेंसिव होने का इसके पीछे रीज़न ये है कि जब ये आपके लिए कुछ कर नहीं सकता या आपको कुछ दे नहीं पाएगा, तो एक गार्ड्स अप रखे, मतलब कि आपके साथ वो बॉन्ड क्रिएट ना करे या उस बॉन्डिंग में ना आए, ठीक है। इस सब का रीज़न ये है, अगर आपको यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि आप बहुत किसी स्टेबल ग्राउंडेड फैमिली से हैं। कुछ लोग होते हैं ख़ानदानी टाइप पर्सन, ठीक है, तो आप ख़ानदानी टाइप पर्सन हो सकते हैं। ये मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। आप इस इंसान को आप अच्छे खासे सेंसिबल और एक ग्राउंडेड पर्सन लगते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है आपको देखकर आप वक्त के साथ हर चीज़ को समझ जाएंगे। अगर आप लोगों ने एक टाइम एक अच्छा स्पेंड भी किया है, तो आप मतलब कि एटलीस्ट आप अगर इतना हर्ट हो गए तो आप आगे तो हर्ट नहीं होंगे। आपके और अपने बीच एक वॉल क्रिएट करने का या एक बाउंड्री क्रिएट करने का मकसद आपको हर्ट ना करना है। ये इंसान आपको यूज़ नहीं करना चाहता, इसका आपको किसी भी वे में यूज़ करने का इंटेंशन नहीं है, ठीक है। आपको हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है, आपको डिसरिस्पेक्ट करने का इंटेंशन नहीं है इस इंसान का। लेकिन आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में हैं या आप जिस पेज पे हैं, ये उस पेज पे नहीं आ पा रहा, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में ये चल रहा है। फ्रेंडशिप अच्छी हो सकती है, लेकिन जहाँ एक लव रिलेशनशिप की बात आ जाए तो वहाँ फ्रेंडशिप कब रहती है, ठीक है। वह इंसान कैसे फ्रेंड बना रह सकता है किसी का, या वहाँ कैसे एक लव रिलेशनशिप के बाद एक कैसे फ्रेंड जोन किया जा सकता है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कुछ टाइम से एक अवेकनिंग, एक जजमेंटल कॉल से गुजर रहे हैं। वह हर चीज़ को जज कर रहे हैं या हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन अवेकनिंग है, आपके पर्सन हर चीज़ को जज कर रहे हैं। देखिए, कभी जजमेंट होती है पॉजिटिविटी को लेकर, कभी जजमेंट होती है नेगेटिविटी को लेकर। तो आपके पर्सन जज कर रहे हैं आपके सेंसिटिविटी को, आपके सीरियस बिहेवियर को, आपके स्टेबल माइंडसेट को। इस इंसान को ऐसा लग रहा है मैं गलत हूँ। ये इंसान अपने आप को आपके लाइक नहीं समझ रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये डिजर्व नहीं करता, क्योंकि देखें, जो ग्राउंडेड एनर्जी आप इस इंसान इस इंसान की तरफ आ रहे हैं लेकर, या आपने खुलकर कुछ बातें करी हैं कि आप इससे शादी करना चाहते हैं या फर्दर फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तब ज़्यादा आपको डिस्प्यूट देखने को मिला होगा, तब ज़्यादा आपको ये चीज़ समझने को मिली कि इस इंसान ने सोचा, टाइम लिया, लेकिन इसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं मैरिज करने के लिए
ना मेंटली तौर पे रेडी हूँ, ना मैं मैरिज करने के लिए इस कनेक्शन में आया था, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं बिना सोचे समझे कभी भी किसी कनेक्शन में आ जाते हैं। तो आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्टेड हुए जो जिसने ये नहीं सोचा था इस कनेक्शन का फ्यूचर मैरिज होगी, ठीक है। उसने इस कनेक्शन को बनाते हुए कभी भी नहीं सोचा था। हाँ, वो अलग बात है कि आपके साथ बातों बातों में बातें बनाने का माहिर हो सकता है, बातों बातों में आपको ये सब बोल दिया हो कि हाँ ठीक है फ्यूचर होगा, तो मतलब माइंड सेट। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हुई, जितने सीरियस जितने इमोशनल आप हैं इस रिश्ते को लेकर, ये उतना सीरियस और इमोशनल नहीं है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इस इंसान को बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है आपकी तरफ से। स्ट्रकनेस है इस कनेक्शन में, इंसान हैंग्ड हुआ हुआ है। इस इंसान की वजह से यहाँ पर एक हैंगिंग एनर्जी आई है। इस इंसान ने आपको हैंग कर दिया, इस इंसान को इस चीज़ का पता है। लेकिन इंसान को इतना पता है कि आप आज नहीं तो कल इस स्ट्रकनेस से बाहर आ जाएंगे। अगर ये आपके साथ कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहा, या आपको कंटिन्यूसली जुड़कर होप देता रहा, तो आप इस स्ट्रकनेस से बाहर नहीं निकलेंगे। इस इंसान को लग रहा है कि आप वेट करते हैं इसके टेक्स्ट का, इसके मैसेज का, ठीक है। आप इस तरह के आप यहाँ पर अवेकनिंग स्टेज से गुजर भी रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं जो ये आपको कहना चाह रहा है बहुत टाइम से, ठीक है। आपको लग रहा होगा बहुत ईगोइस्टिक हुआ है, बहुत एम्परर हुआ हुआ है, टीम वर्क करने को तैयार नहीं है। ये यहाँ पर ये इमोशनल डिटैच है आपसे, ठीक है। इमोशनली डिस्कनेक्ट है और डिटैच है। यहाँ पर एक डिटैचमेंट की एनर्जी है, एक मतलब कि आप लोग के माइंडसेट में फ़र्क है, या आप लोग के एज कास्ट डिफरेंस में फ़र्क है, या आप लोग के बैकग्राउंड में फ़र्क है, आप लोग की एजुकेशन में फ़र्क है, आप लोग डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट सिटी या डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। ये ईगो नहीं है, इस इंसान को पता है आगे जाके यहाँ पर ये इंसान आपके साथ टीम वर्क नहीं कर सकेगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं है आपको लेकर। आपको जो ईगोस्टिक या ढीठ पना नज़र आ रहा है वो ढीठ पना नहीं है। आपके पर्सन को लगता है कि इस इंसान ने अगर मतलब कि आप वो इंसान नहीं है कि ये आपको रुलाकर आगे बढ़ सके, आप ये डिज़र्व नहीं करते। इस इंसान ने आपकी लाइफ में रहकर ये चीज़ समझी है। ये खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है, मेंटल केज में फील कर रहा है। आप लोग के बीच फाइट होती है कि ये जहाँ भी स्टक है वहाँ से क्यों नहीं निकल सकता। इसको ये भी नहीं पता ये क्यों नहीं निकल सकता, लेकिन मेंटल ब्लॉकेजेस में है, स्टकनेस में है, अपने आप को बंधा हुआ फील करता है, बॉन्डेड फील करता है, ठीक है। फ्री फील नहीं कर पाता अपने आप को ये। हाँ, ट्रिकी एनर्जी यहाँ पर बहुत ट्रिक्स एंड ट्रम्प्स है। होल्डिंग बैक एनर्जी है। आप इस कनेक्शन को विश कर रहे हैं, आपने इस इंसान को होल्ड करके रखा हुआ है। आप इस इंसान से मैरिज कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं फर्दर फ्यूचर में। कुछ आपने क्लियर कर इसको बहुत सी चीज़ें बोली हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि आपके पर्सन ने ये चीज़ रियलाइज़ करके, ये चीज़ अंडरस्टैंड करके कि अगर ये चीज़ ये आपको नहीं दे सकता तो आपसे डिस्टेंस बना लेना ही बेहतर है। इस इंसान ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करा है इस सब अरसे में, ठीक है। आप लोग का जब तक रिलेशनशिप था, आप लोग एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तब तक बात अलग थी। जैसे ये रिश्ता एक सीरियसनेस की तरफ जाने लगा, या यहाँ पर एक फ्यूचर को लेकर बात होने लगी, आपके पर्सन पैनिक होने लगे, या आपके पर्सन एक डिस्टेंस मेंटेन करने लगे। मैं ये नहीं कह रही बुरा इंसान, ये बुरा इंसान नहीं है, लेकिन आई डोंट नो आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या आउटसाइडर इंटरफेयर है, या आप लोग के बीच उलझने बहुत हैं, कि या बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट बहुत हैं। फैमिलीज़ में हो सकते हैं, कल्चर में हो सकता है। इस इंसान को लगता है ये आपके लिए वो फाइट नहीं कर सकता, ये आपको वो सब प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये वो सब आपको दे नहीं सकता जो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पे बात में भी पूरा खरा उतर नहीं सकता। इसलिए इसने आपके साथ एक डिटैच और साइलेंट और खामोशी इख्तियार कर ली है, या आपके साथ एक कांटेक्ट को कम कर दिया है, या आपके साथ इसने वो जेस्चर्स दिखाना बंद कर दिए हैं जो पहले ही आपको दिखाता था या दिखाती थी, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आई और आपके पर्सन ने इस चीज़ को एनालाइज करा, ये आपके लिए कर क्या सकता है, ठीक है, तो उसको समझ में आया है ये कुछ नहीं कर सकता। और ये चीज़ बाद में भी बहुत ज़्यादा पेन का बाइस बनेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रकनेस और ब्लॉकेजेस का बाइस बनेगी, ठीक है। आपके पर्सन ने इसलिए यहाँ पर खामोश हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत टाइम से आप लोग मिले नहीं हैं, या आपने किसी तरीके की अनकरीब रिजेक्शन फेस करी हो सकती है 8 मंथ्स पहले, ठीक है, 5 मंथ्स पहले, 4 मंथ्स पहले। आप लोग के बीच कुछ यहाँ पर ट्रुथ रिवील हुए हो सकते हैं जो इस इंसान के दिल दिमाग में रियलिटी में चलते हैं। हाँ, ये हो सकता है कुछ चीज़ें इसने आपसे हाइड करी रखी थी, लेकिन मतलब कि इंटेंशन बुरा नहीं था इसको, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहता। अभी भी अगर ये आपसे डिस्टेंस पे है तो रीज़न यही है कि यहाँ पर आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पर आप सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। आप इसकी वजह से अपनी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हुए और अवेकन हुए, लेकिन स्ट्रेस है आपके अंदर, ठीक है। ये स्टकनेस, ये इसका ना होना आपकी लाइफ में, ये स्ट्रेस आपकी लाइफ में क्रिएट करता है, आपको एक स्ट्रेस से गुजारता है, ठीक है। आप स्ट्रेस ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ठीक है। आपके अंदर चेंजेस आए, आपका सेल्फ, जैसे कि
एक ब्रेक थ्रू हुआ है। आप कहीं खुद को एक मतलब कि आपने एक अपनी बनाया हुआ दीवार या अपनी बनाई हुई इमेजिनेशन ब्रेक करी है। स्ट्रेस तो रहा है, लेकिन आपने कुछ टाइम से रियलिटी को फेस करा है इस कनेक्शन में, कुछ टाइम से कुछ यहाँ पर आपने चीज़ों को फेस करा है। आपके पर्सन को काफ़ी इंटेंसिटी फील हुई या बहुत ज़्यादा आपका इंटेंस बिहेवियर या इंटेंस रिएक्शन फील हुआ, तभी आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन में ट्रैवल करने का सोचा या इस कनेक्शन से दूर जाने का सोचा, क्योंकि आपका पर्सन मेंटली ब्लॉक है, ठीक है, मेंटली स्टक है, मेंटली एक ब्लॉकेज का शिकार है। ये इंसान मेंटली वेल नहीं है इस कनेक्शन को समझने के लिए, आपको समझने के लिए, ठीक है। ये ट्रस्ट करके चीज़ों को नहीं छोड़ सकता, मतलब कि ये फ्यूचर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये इस रिश्ते को लेकर इसलिए चल नहीं सकता, इसको नहीं पता ये आपको फ्यूचर प्रोवाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये आपको वो स्टेबिलिटी, वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इसको ये नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक फिक्स एक एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर है, लेकिन ये जो भी आपने इस इंसान को होल्ड करके रखा है या ब्लॉक करके रखा है, आइसोलेशन ने आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी है। इस इंसान के लाइफ में आने ने वो जो हार्मनी लेकर आया था, उसने भी आपको बहुत चेंज करा है। जो यहाँ पर आप लोग के बीच एक ब्लॉकेजेस आई, उसने भी आपको बहुत ज़्यादा बदला है, ठीक है। मतलब कि इस इंसान की एग्जिस्टेंस ने आपको बहुत चेंज किया है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप इसी की इमेजिनेशन में, आप इसी को मिस करते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, मूव ऑन करें। आप काफ़ी ज़्यादा एक सेंसिटिव माइंडसेट के हैं, इमोशनली सेंसिटिव, मेंटली सेंसिटिव, डिपेंड होने वाला इंसान, जो एक्सपेक्ट करता है जब कहीं इन्वेस्ट करता है, जब वो अपने इमोशंस को देता है तो 100%, तो सामने वाले का एटलीस्ट 80% तो वो चाहता है। तो आप वो वाले इंसान हैं। आपका मामला इतना आसान नहीं है। मैं आपको सच कहूँ तो आप थोड़े से प्रैक्टिकली, मैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा लव नहीं देख पा रही, केयर नहीं देख पा रही, मैं एक फ्यूचर सिक्योरिटी ज़रूर देख पा रही हूँ कि आप इसकी एग्जिस्टेंस से अपने आप को फ्यूचर में एक सिक्योर फील करते थे, प्रोटेक्शन फील होती थी, प्रोटेक्टिव फील करते थे, मेंटली हैप्पी फील करते थे। मैं ये नहीं देख पा रही कि आप इतने प्रैक्टिकल हैं, आप इतने समझदार हैं कि आप इसको आप डिपेंड हैं, को डिपेंडेंसी इशू हैं आपको, आप इमोशनली डिपेंड हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा इसको डिज़ायर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पर एक डिज़ायर लव है, या आप इसके लिए डेस्परेट हुए हैं। डेस्परेट नहीं हुए हुए आप, इसकी एग्जिस्टेंस आपको मेंटली एक सिक्योर फील कराती थी, एक प्रोटेक्शन फील कराती थी इस इंसान का होना आपको, ठीक है। वो आपको फील होना बंद हो गया है, आपकी फीलिंग्स में एक फ़िक्र आ गई है, आपकी सोचों में एक स्टकनेस आ गई है, जो पहले नहीं थी इस इंसान के साथ, क्योंकि आपको लगता था फ्यूचर में ये इंसान आपका एक फ्यूचर स्पाउस बनेगा। मैं ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं देख पा रही कि एक इमोशनल फीमेल एक प्रैक्टिकल इंसान को चेस कर रही हो। नहीं, आप इमोशनल नहीं है इस इंसान के लिए, ठीक है, इतने, लेकिन हाँ आप मेंटली आप फिक्स इंसान हैं, एक वन मैन या वन वुमेन वाली आप मैन हैं, ठीक है। आप ऐसे भी मेल नहीं है कि एक फीमेल को लेकर ये इंसान रो रहा है, बहुत इमोशनल हुआ है, ओवर पोजेसिव, ओवर इमोशनल हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आप एक प्रैक्टिकल और एक ड्राई पर्सन हैं कहीं ना कहीं इंटरनली। हाँ, अपनी सिक्योरिटी, मेंटल सिक्योरिटी, आपको किस टाइप का पार्टनर चाहिए, आपको जो जो क्वालिटीज़ चाहिए थी, आपको वो इस इंसान में मिल चुकी थी, ठीक है। आपको ये चीज़ सिक्योर करती थी, ये आपको मेंटली भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी बोलूँ तो ये आपको सिक्योर करती थी कि हाँ एक अच्छी लाइफ स्पेंड हो जाएगी, एक अच्छा पर्सन है, मैं लॉयल रहूँगी, बस ये मेरे साथ लॉयल रहे, हमारे बीच का रिश्ता एक ग्रो करेगा, हम एक बॉन्ड में हैं, ठीक है। हम ये आप डेस्परेट नहीं है इसके लिए कि आप इधर उधर से इसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप इसके अलावा कुछ कर नहीं पा रहे। नहीं, आप काफ़ी चूज़ी हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा, आपकी चॉइसेस डिफ़िकल्ट हो सकती है, आपको या आपको जो अदर जेंडर में लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें आप दूसरों ढूंढ रहे थे, वो आपको सब एक सम अप होकर इस इंसान में मिल चुकी थी। जो आपको डिज़ायरेबल रिस्पेक्ट चाहिए थी, जो एक बिहेवियर चाहिए था, जो प्रोटेक्शन चाहिए थी, वो आपको माइंड को फिक्स हो गया था कि हाँ ये इंसान वो आपको वो स्टेबिलिटी, वो प्रोटेक्शन, वो लव प्रोवाइड करेगा। लेकिन आप यहाँ पर एक प्रैक्टिकल थॉट भी रखते हैं। मैंने कहा ना बर्डन है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक लेजीनेस आ गई है, आपके थॉट्स में, जो आप पहले बहुत एक प्लेफुल माइंडसेट में रहते थे ना, बहुत ज़्यादा खुश, हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन रहते थे, एक थंडर गिरा है उसके ऊपर, ठीक है। जहाँ आपको लग रहा था कि सब सेट हो गया, वो इंसान मिल गया जिसके साथ आपकी मैरिज हो सकती है, आप पुरानी चीज़ों से हील हो गए, अपने पुराने वूंड से आप फ्री हो गए। लेकिन आपको एक पॉलिटिक्स देखने को मिली इस इंसान के साथ, ठीक है। मतलब कि मैंने ना कुछ रिवील हुए हैं, कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं, रेवोल्यूशंस हुए हैं, या रेवोल्यूशन रिवील हुआ है कुछ ना कुछ ड्रीम, ठीक है।
यहाँ पर आप इस कनेक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ड्रीम देखते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ड्रीम से कनेक्टेड फील करते हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। इस कनेक्शन का होना मैं आपको टोटलिटी, आप डुअल माइंडसेट में आ चुके हैं दोबारा अपनी लव लाइफ को लेकर, इमोशनल लाइफ को लेकर। और एक मतलब कि लव लाइफ आपको पहले सेफ एंड सिक्योर लग रही थी, अब आपको अलोन फील होता है, लोनलीनेस फील होती है। इस इंसान के आने से आपके अंदर का एक लोनलीनेस ख़त्म हो गई थी। आप ख़ुद को बैलेंस और मतलब कि बैलेंस फील करना स्टार्ट हो गए थे, आपने लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन एक सडनली जैसे कि आप लोग के बीच वो चार्म ख़त्म हो गया, वो अट्रैक्शन एंड हो गई, वो एक डिटैचमेंट आ गई, वो एक डिस्कनेक्ट एनर्जी आ गई, तो यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो ये इंसान आपको, देखिए मैं आपको बताऊँ, लेट्स सी, क्या ये फ्यूचर में कुछ आपके लिए करेगा, देखते हैं। क्या ये जो भी पर्सन है आपके लिए क्या फ्यूचर में कुछ करेगा? मतलब कि आपको ऐसा लगा कि आपको चीटेड फील हुआ है, आपको ऐसा लगा कि आपके साथ माइंड गेम खेला गया है, आपको पहले ये शो गया करा गया कि ये इंसान आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, कि बहुत ज़्यादा आपको टू द सी। यहाँ पे आपको वक्त बताएगा यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें वक्त बताएंगे, बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग, टिकटॉक है यहाँ पर। आपको ऐसे आसानी से नहीं समझ में आएगा, आपको यहाँ पर वक्त देना पड़ेगा। मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज रिसीव हो सकता है आपको आने वाले टाइम में इस इंसान से। लॉयल हार्ट, यहाँ पर आप एक लॉयल रहते हैं, कम टू द एज। यहाँ पे ये जितना लॉयल होगा यहाँ पर उतना आपको समझ में आएगा कि इस रिश्ते का क्या हो सकता है। अ चेंज इन द विंड, इस इंसान को इस कनेक्शन में तब कुछ चेंजेस आएंगे, तभी इंसान आपके लिए एक बैलेंस और एक लॉयल अप्रोच रखेगा तब, ठीक है। मैं ये नहीं देख रही कि कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगी या ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, नहीं। लेकिन इसका फ्यूचर आपको वक्त बताएगा कि इस रिश्ते में क्या होने वाला है। लेकिन ये इंसान आपका बुरा नहीं चाहता। क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट बहुत है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। बिटवीन द वर्ल्ड, देखें दो अलग अलग वर्ल्ड से आप लोग आ रहे हैं, दो अलग अलग सिचुएशन से आप लोग आ रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ का असर है। फ्लैक्सीबल होना इस इंसान के लिए एक चैलेंज है, इस कनेक्शन में एक बैंडिंग लेकर आना बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेजर आइलैंड एक स्लो कनेक्शन है, बहुत स्लो पर्सन है, या बहुत स्लो प्रोसेस होने वाला है ये सब कुछ, ठीक है। तो इस इंसान का इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं है, पेन देने का नहीं है, यूज़ करने का नहीं है। अगर ये आपसे डिस्टेंस पे है या दूर है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्श ट्रुथ बोल रहा है तो सच में वो ट्रुथ है, ठीक है। अगर आपको ऐसी कड़वी बातें बोल रहा है, हमेशा मीठी मीठी करता आया, तो वो सच बोल रहा है, वो आपके लिए बोल रहा है। शायद इसने गलती की है कि आपको लाइफ में गलत होप देकर, ठीक है। जब ये लाइफ में आया तब इसने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या होपफुल या इस रिश्ते को लेकर एक फ्यूचर प्लान कर लिया था। तो जब ये चीज़ एक रियलिटी में होने लगी तो इस इंसान को लगा नहीं ये तो मैं चाहता ही नहीं था, नहीं ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो मतलब कि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक सडन आपको शॉकिंग अटैक दे के गई है। अब तक ये सब कुछ चाहिए था, अब तक ये सब कुछ कह रहे थे, जब आपने सोच लिया, आप डिपेंड हो गए, आप सब कुछ उस माइंडसेट में आ गए, आप उस इल्यूजन में आ गए, तब आप कह रहे हो कि नहीं चाहिए। मतलब कि आप, मैं ये नहीं कह रही आप इमोशनली डिपेंड है, मैं कह रही हूँ कि आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल गई थी इस इंसान के उसमें। आपको चीट तो करना नहीं है, आपको मल्टीपल पार्टनरशिप बनानी नहीं है, आपको डेट तो करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप दूसरों के पार्टनर को भी देखकर थोड़े से आप वो सोचते हैं कि काश ये मेरा पार्टनर होता। आपके अंदर एक वाला थॉट भी आता है, काश मेरा पार्टनर ऐसा होता जैसा इसका पार्टनर है। आपके अंदर वो वाली चीज़ आती होगी, ठीक है, क्योंकि आपको एक सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, सामने वाले इंसान से आपके लिए। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।